अचानक क्या हो गया, एक समय उसकी जो कन्या है वो उसका विवाह नजदीक आ गया। जब उसका विवाह नजदीक आ गया तो जो साहूकार के यहाँ जो मुनीम था, जो देता था, उसको लगा कि अरे अब साहूकार के यहाँ, सेठ जी की यहाँ शादी है, लड़की की शादी है, तो इनको जो मान धन देते हैं उसमें हम थोड़ा क्या करें, कम करें, कम, इसे थोड़ी कटौती करें। ध्यान रखना मनुष्य का जीवन कैसा है। अब जब वो मुनीम जी आ गया, उसने कहा देखो आपको कितने मिलते थे? बोले 2000 मिलते थे। बोले इस बार आपको केवल 1500 रुपए मिलेंगे। बोले क्यों? बोले जो साहूकार है ना, उनकी बेटी की शादी है। तो बोले फिर उसकी शादी है तो मैं क्या करूं, मुझे कितने मिलने चाहिए? आप बताओ, जो 2000 रुपए दे रहा था उसने कोई स्टाम्प तो किया था कि 2000 देना ही देना, इसने लेने वाले ने लेने ही लेने हैं। लेकिन आदत लग गई, और आदत ऐसी लग गई कि वो भूल गया कि देने वाला मेरे ऊपर दया कर रहा है। वो जो काम कर रहा था वो काम करना भी भूल गया। थोड़े से लालच में आकर जो काम करने की आदत थी वो भी उसकी छूट गई, वो निठल्ला बन गया। हमें भी अपने जीवन में सही और गलत को पहचानना पड़ेगा। मेरे लिए करने के लिए योग्य क्या है? यदि थोड़ा सा मुझे लालच मिलता है। अभी हम गए थे उधर महाराष्ट्र में, गए, ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे थे। यहाँ का तो नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ अभी कार्यक्रम भी है, या खाना भी है, रहना भी है, इसलिए महाराष्ट्र का बताते हैं। तो फिर रात को ही हल्ला बोल हो जाएगा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गिरधरगिरी मुर्दाबाद, मुश्किल हो जाएगा। उधर ग्राम पंचायत के चुनाव थे। मैं अपना स्कूल में ठहरा था तो देखा ये जो सरपंच के लिए, चुनाव के लिए जो सदस्य मेंबर खड़े हैं, तो गांव में रात को घूम रहे थे। 11-12 बजे मैं बाहर आया, देखा बांट रहे थे, उन्होंने बांटा, जीत के आ गए। अब रात को मैंने किसी को 500 रुपए दिए, किसी को 1000 रुपए दिए, किसी को वो क्या बोलते हैं आप, हाँ इधर पता होगा क्या बोलते हैं, आपकी बोली बन गई, वो भी बांटा उनको। ले लो पी लो, कोई बात नहीं, लेकिन कल वोट मुझे ही करो। अब 500 रुपए देकर जो है वोट बेच दिया, 1000 रुपए देकर वोट बेच दिया। अब 2 साल हो गए थे, भाग गए, तो कुछ लोगों की मकान बन गए, कुछ लोगों को मकान दिए। अब कोई बैठा था तो एक आ गया तो सरपंच के ऊपर गरम हो गया, और सरपंच जी वोट मांगते समय तो आप हमारे यहाँ रात को आते थे, आपने मुझे मकान नहीं दिया। बोले मैंने कोई तेरा ठेका लिया है क्या? बोले क्यों? मैंने तुझे वोट दिया है। बोले एक बात बता, तो अभी आया किस पर? हाँ, बोले साइकिल के ऊपर आया। अच्छा साइकिल के ऊपर आया, ये साइकिल किसकी है? बोले मेरी है। बोले यदि मैं इसको तोड़ू तो? बोले मैं आपको भी तोड़ दूंगा। बोले एक बात बता, ये साइकिल कितने की? बोले 3000 की। यदि मैं तुझे 3000 रुपए दे दूं और यदि उसके बाद मैं तोड़ू तो? बोले फिर तोड़ो या कुछ भी करो, मुझे क्या मतलब है? साइकिल का मोह बदला, आपने मुझे दे दिया तो आप तोड़ो, मुझे कोई मतलब नहीं। बोले फिर चुपचाप हो जा। तू कहता है तूने वोट दिया, लेकिन तू भूल गया जिस दूसरे दिन वोट देना था उसकी पहली रात को मैंने तुझे 1000 रुपए दिए थे, छोटी सी वो चपटी भी दी थी। हा? तेरे वोट की मैंने कीमत लगाई है। अब तू ये नहीं कह सकता कि मैंने वोट दिया है, उसका जो भी मुआवजा है वो तुझे मैंने दे दिया है। बाकी लोगों के मकान बन गए, उसका मकान। बोले क्यों दूं मैं तुझे? बोले 5 साल के बाद देखेंगे, जब दोबारा फिर देखेंगे, अब तो 2000 देने की 2 बोतल देनी, उस समय तुझे फिर खरीद लेंगे। ए माताओं, गुरुदेव जी कहते हैं छोटी छोटी प्रलोभनों के ऊपर हमें नहीं फंसना चाहिए, हमें भविष्य का चिंतन करना चाहिए।
कहीं हमारे यहाँ कोई स्लो पॉइजन तो नहीं दिया जा रहा है। अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है क्या बोलते हैं, वो दाढ़ी काटते, दाढ़ी ऐसा लगता है जैसे मुल्ला आया हो, ऐसे यहां से नीचे से काट देते हैं। दाढ़ी काटने का एक नया तरीका शुरू हो गया है। ये बहुत स्लो पॉइजन है। पहले तो ये मुझे वगैरह पहले सब, अभी थोड़ा थोड़ा बदल आने लगा, लेकिन अब जो दाढ़ी रखने लगे हैं वो बिल्कुल उस मुल्ला की तरह लगनी चाहिए, पता ही नहीं चलता। समझना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं, हम किसके पीछे भाग रहे हैं। हमारे वहां बंबई में जितनी भी गलती हो जाती है ना, वो बोलते ये फैशन है। अरे बाल काटने के 1000 2,000 रुपए देने पड़ते हैं। देते नहीं देते? ऐ माता, सबसे बहुत सस्ते में और सबसे महंगा यदि बिजनेस कुछ हो चुका है तो ये क्या बोलते हैं उसको, हेयर टाइप, क्या, हाँ हाँ, हेयर कटिंग का चिंतन करना पड़ेगा। हमें कर्म करना पड़ेगा। जागृत उत्तिष्ठ, उठ, सोए हुए उठ, उठने के लिए कहते कर्म कर। राजा पृथ्वी ने बड़ा प्रयत्न किया, अरे जो तुझे आदत लगी है ना, उसके कारण ये माता पृथ्वी भी कुपित हो गई, वो कुछ देना नहीं चाहती, उसका दोहन करना पड़ेगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण, हाँ आवाज में क्यों आता हो? जब हम ताली बजाते हैं, भजन करते हैं तो जोर जोर से करना चाहिए। लाम 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 कहने वाला भी राम राम कहने लगा, हाँ, मरा 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 कहने वाला भी राम राम कहने लगा। हम तो भाग्यवान है कि गुरुदेव महाराज जी ने यहाँ पर ही आश्रम बनाया। सन 2000 में जब हम यहाँ पर आए तो बड़ी अलग भावनिक माहौल था, लेकिन गुरुदेव महाराज जी ने ऐसी कृपा की कि सभी गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम करते कि हे गुरुदेव, आपने इतनी दूरदृष्टि आपके पास है। उस समय हमारे पटवारी साहब ने भी कहा, बोले महाराज जी और कई जगह देखते हैं, बधेरी जगह है। बोले नहीं 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 जी, यही बनाना है। यह नाग देवता का वास है, आप लोगों को पता नहीं होगा। गुरुदेव जी कहते हैं नाग देवता का वास है। बिल्कुल गड्ढा था यह। वर्तमान में हम जो कार्य कर रहे हैं उसका भविष्य में क्या परिणाम आएगा, ये आज यदि हम सोचेंगे तो निश्चित है हमारा भविष्य ठीक रहेगा। लोग बोलते हैं महाराज जी हमारा भविष्य कैसा होगा, जरा हाथ देख लीजिए ना, कुंडली देख लीजिए ना, हमारा भविष्य कैसा होगा। तो गुरुदेव जी कहा करते थे, बेटा भविष्य कैसा है वो छोड़, पहले देख वर्तमान कैसा है, वर्तमान कैसा है। यदि वर्तमान में किसी ने फल फूल आदि खाए तो कैसा रहेगा वो, हाँ, हट्टा कट्टा रहेगा। और वर्तमान में यदि वो चपटी पी गया तो 1-2 घंटे के बाद कैसा रहेगा, उसका भविष्य कैसा रहेगा। वर्तमान यदि हमारा ठीक है तो गुरुदेव जी कहते हैं हमारा भविष्य भी ठीक रहेगा। ये बाहर जो आवाज जा रही है ना, वो मुझे बहुत गाली दे रहे होंगे। उनको पता है जिनके सामने महाराज जी बोल रहे हैं उस रास्ते पर वो है नहीं, हमारे लिए बाहर चल रहा है। कोई बात नहीं बच्चों, एक ना एक दिन जरूर पता चलेगा। मेरे कर्म का हिसाब लिखने वाला बहुत सतर्क है। एक श्वास की गिनती उसके पास आ गई।
राजा पृथु ने ऐसा कार्य किया, धरती माता प्रसन्न हो गई, अपने राज्य को सुजलाम सुफलाम बना दिया, प्रभु के भजन में लगा दिया। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। सत्संग तेरा छोड़ो कभी ना, मुख भी तुझसे मोड़ो कभी ना, सत्संग तेरा छोड़ो कभी ना, मुख में तुझसे मोड़ो कभी ना, मेरा यह व्यवहार कभी ना बदले, मेरा यह व्यवहार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। प्रार्थना करो प्रभु तेरे प्रति मेरा भाव बना रहे, जैसे मनुष्य के यहाँ गृहस्थी जीवन में परम पिता परमात्मा अवतीर्ण होते हैं, पृथु भगवान का भी प्राकट्य हो गया। सबसे छोटे पुत्र है, उनका नाम है प्रियव्रत, बड़े तपस्वी है। गुरुदेव जी कहते हैं इनके वंश में भी जो है प्रियव्रत के यहाँ भी जो है पत्नी है बृहस्पति, उसका द्वारा जो है अग्निंद्र नाम का पुत्र हुआ है, उसके यहाँ नाभि हुआ है, और इसी नाभि के यहाँ जो है भगवान ने अवतार लिया है। बोलिए ऋषभ भगवान की। ऋषभ भगवान प्रकट हो गए। 5 पुत्र है, 5 पुत्रों के यहाँ इस पीढ़ी में नहीं तो दूसरी पीढ़ी में, जैसे यहाँ बैठे ना, कल पूजा की और आज यहाँ आ गया, ऐसा नहीं है। न जाने कौन से जन्म की साधना उपासना है।
कोई लोग मिलते, महाराज पता नहीं मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। भीष्म पितामह ने कहा, हे प्रभु, जैसा मेरा ये श्वेत वस्त्र है वैसा मेरा जीवन रहा। पिछले जन्मों को मैं जानता हूं, ऐसा कोई कर्म नहीं घटा है जिससे इतनी भयंकर यात्रा मुझे मिले। इस बाणों की सैया पर लेटना पड़े, हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, ऐसी वेदना मुझे मिल रही है। 100 जन्मों को मैं जानता हूं, लेकिन इतना भयंकर कर्म मुझे कोई याद नहीं आ रहा है। भगवान कहते, दात पितामह और एक जन्म पीछे जाते। सुख और दुख हमारे कर्म का लेखा जोखा है। हमारा कर्म ऐसा है, जैसे गुरुदेव जी कहते हैं, हजारों गायों के बीच में बछड़ा छोड़ कर वो अपनी मां को खोज लेता है। उसी तरह से हमारा कर्म 7.5 अरब की आबादी है दुनिया की, 1.5 अरब तो यही पर है, लेकिन हमारा कर्म हमारा पीछा छोड़ता नहीं है, बराबर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ऋषभ भगवान का जन्म होता है। गुरुदेव जी कहते हैं, गृहस्थी जीवन को ऋषभ भगवान प्रारंभ करते हैं। नीतिवान है, राजा है, लेकिन कैसे है? नीति के साथ जीवन कैसा जीना चाहिए। बोलिले वाल्मीकि तैसाच करेन वर्तो निदावेन नामाने। जो संत वाल्मीकि बोलते गए वैसे वैसे भगवान करते गए। ऋषभ भगवान के यहाँ गुरुदेव जी कहते हैं 100 पुत्र हैं। ए माता, 100 पुत्र हैं, लेकिन हर दिन रात को सत्संग होता है। सत्संग का परिणाम इतना हुआ है कि जो 81 पुत्र हैं, गुरुदेव जी कहते हैं, वो महान कर्मकांडी बन गए। 81 पुत्र महान कर्मकांडी बन गए। जो 9 पुत्र हैं, वो 9 पुत्र 9 द्वीपों के राजा बन गए। और 9 जो पुत्र है, वो ब्रह्मवेत्ता जो है 9 योगेश्वर बन गए। कितने हो गए? हे माता, कितने हो गए? इधर कौन, कितने हो गए? 81 9 9 99 के 91 99। आजकल क्या वो उसकी आदत लग गई ना, यदि किसी को पूछा ना 2 + 2 कितने, वो कहते हैं जरा लैपटॉप कंप्यूटर लेता हूँ, मैं कैलकुलेटर लेता हूँ। 2 + 2 कितने बोले? रुक जा कैलकुलेटर। ये कली युग है, ये पुरजों का युग है। और जिसका कल मोबाइल गुम हो गया उसको मिला कि नहीं मिला? हाँ, मिल गया। अब उसका नंबर उसको याद भी नहीं होगा। हाँ, दूसरों के नंबर तो याद है, अपना खुद के नंबर भूल जाते हैं। क्यों? गुरुदेव महाराज जी का नंबर आज भी याद है, 98 18 52 65 12। आज हमने दिमाग में डालना छोड़ दिया है। 99 पुत्र जो है, कोई कर्मकांडी बन गया, 9 द्वीपों के 9 राजा बन गए, 9 योगेश्वर बन गए, और जो एक रह गए उनका नाम है भरत। ध्यान रखना, यह थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। राजा भरत भी साधना करने के लिए एक समय आ गया कि उन्होंने भी जो है साधना करने के लिए राजा भरत निकल गए। ध्यान रखना, ये मनु महाराज भी जो है ना, संसार में रहते रहते ऐसे थक गए, उनको लगा कि आप क्या करें। वो साधना करने के लिए गए, तप करने के लिए गए।
खड़े होकर उन्होंने तप किया, खड़े होकर तप किया। परमपिता परमात्मा प्रसन्न हो गए। अब जब परमपिता परमात्मा प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा, बोले कुछ मांग लो, वर मांग लो। उन्होंने कहा, बोले आपकी जैसा पुत्र होना चाहिए। ले, क्या मांगी? भगवान प्रसन्न हो गए और मांगा भी तो क्या मांगा? अरे कुछ मांग लेते भगवान को, कुछ ज्ञान मांग लेते, कुछ मुक्ति मांग लेते, लेकिन मांगा क्या? फिर ये जड़ संसार मांगा। अपने ही मन से गए। अब क्या करना पड़ेगा? फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर शादी करनी पड़ेगी, और फिर जो है हम साधना करते हैं माता। अरे परमपिता परमात्मा प्रसन्न हो जाए। जब ये ध्रुव जो है ना, भगवान कहने लगे, हे ध्रुव बेटा मांग ले, क्या मांगना है? बोले प्रभु क्या मांगो? साधना परमात्मा पाने के लिए क्या मांगो? क्या नहीं? बोले कुछ मांग ले, कुछ मांग ले। ध्रुव कहता है, भगवान आप बार बार कह रहे हैं कुछ मांग ले, कुछ मांग ले। इसका मतलब है कि मेरे हृदय के किसी कोने में कोई कामना छुपी है जो आप देख रहे हैं, मैं नहीं देख पा रहा हूं। अरे परमात्मा प्रसन्न हो गए तो हम क्या मांगे? फिर इस संसार को मांग रहे हैं। गुरुदेव जी कहते हैं, राजा भरत भी साधना करने के लिए गए गंडकी नदी के किनारे। 200, 250 माला का जाप करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र है, सिद्ध मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करते, हर दिन जाप करते, किसी की सलाह नहीं लेंगे। गुरुदेव जी कहते, अकस्मात एक घटना घट गई। हिरणों का कोई झुंड आ गया, किसी शेर की दहाड़ सुन ली, उसमें से जो गर्भवती हिरनी थी उसका बच्चा उस पानी में गिर गया, वो भरत को मिल गया। और उस भरत ने उस हिरण के बच्चों को पालना शुरू कर दिया। ऐ माता, दया करना कोई बुरी बात नहीं है, दया करना कोई बुरी बात नहीं है, संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं है। संसार में हम रहे लेकिन संसार हमारे अंदर ना रहे। अच्छा एक बात बताओ, कभी आपको ऐसा लगता है कि ये जो मैं कर रहा हूं परिवार के लिए कर रहा हूं, ये मेरा केवल दायित्व है? ऐसा लगता है ये मेरा दायित्व है, अब इस दायित्व को मुझे निभाना है, ऐसा कभी लगता है? उसके अंदर जो आसक्ति बनती है, जैसे कमल का फूल होता है ना, किस में आता है माता? कमल कीचड़ में आता है। कीचड़ के अंदर कमल आता है, लेकिन कमल के अंदर कीचड़ नहीं आता। कीचड़ में है फिर भी कीचड़ से अलग है। सत्संग में हम इतना भी ये करें, संसार में हम रहे, करना है, ये मेरा कर्म है, इसको मैं कर्तव्य करके मैं पार हो जाऊं। किसी के ऊपर दया करनी है, प्रेम करना है। ये भरत जो है उस हिरण के ऊपर दया करता है, लेकिन दिन प्रतिदिन भावना बदलती है, लगाव बढ़ता है। एक बात बताओ, किसी के प्रति भी लगाव एक दिन में नहीं बढ़ता, किसी के प्रति भी अपनापन एक दिन में समय व्यतीत होता है। लेकिन एक बात बताओ, जिसको हम कहते कि सबसे मेरा ये जो है प्राणों से भी ये प्यारा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी कभी वही जो है प्राणों का प्यासा भी बन जाता है। जिसके प्रति हमारा प्रेम है वो आज प्राणों से प्यारा है। गुरुदेव जी कहते कभी वो प्राणों का प्यासा भी बन जाएगा। इसलिए संसार के प्रति फंसो मत, आसक्ति में मत रहो, करो जो कर्म करना है वो करते रहो। बोलने वाला भी कर रहा है और सुनने वाला भी कर रहा है, लेकिन उसमें फंसना कितना है ये हमारे ऊपर निर्भर है। ये भरत जो है उस हिरण के प्रति इतना मोहित हो गया, बीमार हो गया, और वो हिरण जंगल में चला गया, उसका ही चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया। परिणाम ये हो गया
कि दोबारा उनका फिर जन्म हुआ। किसी ब्राह्मण के या योगी ब्राह्मण के या जन्म हुआ, किसी योगी ब्राह्मण के या जन्म हुआ। आपने सुना होगा, ध्यान रखना। यानी क्या, जहां जन्म हुआ है उनका भी उसके प्रति ज्यादा मोह ममत्व नहीं है। ये भरत जब दूसरा दोबारा जन्म लेता है, पहले तो मरने के बाद क्या, जड़ भरत राजा हिरणी गर्भा गेला, घाला तो घातला वासने। जो मन में वासना थी, जो कामना थी, उस वासना का परिणाम हो गया कि ये भरत जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो किसकी योनि में चला जाता है, उस हिरण की योनि में चला जाता है। उस हिरण की योनि में भी गुरुदेव जी कहते हैं उसको पिछले जन्म का स्मरण है। उस हिरण की योनि में अपना जीवन यापन करता है, बड़े वैराग्य के साथ करता है। और दोबारा फिर जो है, अभी कल मैंने देखा कोई मोबाइल के ऊपर जो है, किसी मंदिर में एक बंदर जो है हर दिन आता है, हर दिन वहां आकर जो है साष्टांग दंडवत करता है और निकल जाता है। बनाने वाले को धन्यवाद कि उस प्राणी के अंदर भी पूर्व जन्म के संस्कार है। वो भी हमें शिक्षा दे रहे हैं कि बाबा हमें भी प्रभु चरणों में जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। आज ये हिरण मृत्यु को प्राप्त होता है और दोबारा ये हिरण जो है किसी ब्राह्मण योगी की यहाँ जन्म लेता है, विरक्त बन के जन्म लेता है। विरक्त की यहाँ पैदा होगा तो विरक्त का ही कार्य करता है। आपने सुना होगा संत ज्ञानेश्वर महाराज, नाम सुना है? ये 4 भाई थे, बड़े निवृत्तिनाथ महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, तीसरे सोपान महाराज और चौथे छोटी सी बहन मुक्ताबाई। उनके पिता का नाम है विठल पंत, माता का नाम है रुक्मिणी बाई। विठल पंत का विवाह हो गया माता रुक्मिणी बाई के संग में, लेकिन बड़े विरक्त थे, निवृत्ति परायण उनका स्वभाव था। वो हर दिन अपनी पत्नी को कहते थे, बोले देवी मैं संन्यास लेना चाहता हूं, मैं संन्यास लेना चाहता हूं। अब वो माता रुक्मिणी बाई हर दिन सुनती थी। अचानक ध्यान रखना, ए माता, यदि हम ब्रह्मचारी है तो हम सीधा संन्यास आश्रम में जा सकते हैं। ए पटवारी माता, यदि हम ब्रह्मचारी हैं तो हम सीधा संन्यास आश्रम में जा सकते, लेकिन यदि हम गृहस्थी जीवन में है तो हमें फिर वानप्रस्थ में जाना पड़ेगा, फिर संन्यास में जाना पड़ेगा। अब इनकी शादी हो गई, लेकिन इनके मन में तीव्र जिज्ञासा है कि मैं सन्यासी बनूं। अब जिसने मेरे लिए परिवार छोड़ा है उसकी आज्ञा मिलना जरूरी है। इसलिए वो हमेशा पत्नी को बोलते हैं, देवी मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, देवी मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। अचानक एक दिन बोलती, ले लीजिए, कोई बात नहीं। बनारस पहुंच जाते हैं, एक रामानंद जी संत मिलते हैं उनके पास, वो संन्यास लेते हैं। और वही रामानंद जी संत एक बार घूमते घूमते बनारस से महाराष्ट्र, वहाँ जहाँ पर संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की समाधि है आनंद में, वहाँ पहले एक बटर रिक्शा है, वहाँ पर हमने 5 साल अध्ययन किया। बड़ा पवित्र भक्तिमय स्थान है। वहाँ पर सुबह सुबह का समय है। माता रुक्मिणी जो है ना, रुक्मिणी बाई विठल पंत की जो पत्नी है, उस बटर रिक्शे की परिक्रमा कर रही थी। और ये संत महात्मा वहाँ पर, ये रामानंद जी संत वहाँ, वैष्णव संत वहाँ पहुँच गए। तो वो माता ने देखा, और जब संतों को देखा तो उनको लगा कि इनको प्रणाम करें। अब जैसे उनको प्रणाम किया तो उनके मुख से निकल गया कि पुत्रवती भव। तो वो खड़ी हो गई, प्रणाम किया, बोले महाराज जी आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, अब जरा मुझे ये बताइए, ये आशीर्वाद इस जन्म के लिए है कि अगले जन्म के लिए है? बोले बेटी कैसी बात कर रही है, तू सुहागन है, तेरी मांग भरी है ना। हमारे यहाँ मांग भरते हैं, सुहागन जो सुहागन होते हो क्या करती है, मांग भरती है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, वो बिंदिया लगाती है, कुमकुम लगाती है,
ये अभी बताना पड़ता है, आगे वाले आने वाले समय में बताना पड़ेगा कि शादी होने के बाद मांग भरी जाती है, तिलक लगाया जाता है, ये गले में क्या बोलते हैं उसको, वो धारण करना पड़ता है। अभी बताना पड़ेगा, अभी चित्र बनाने पड़ेंगे। हमारी ये संस्कृति थी। बोले देवी तेरे गले में मंगलसूत्र है, तेरे गले में तेरी मांग भरी है, इसलिए मैं। बोले महाराज मेरे पति देव ने तो संन्यास लिया है, अब संन्यास लिया है तो रामानंदी संत एकदम जमीन खिसक गई। अरे ये क्या हो गया? उन्होंने पूछा, बोले देवी उनका थोड़ी उनकी बात करो, उनकी चर्चा करो, वो रहते कैसे, बोलते कैसे हैं। जब उनके बारे में उन्होंने उस माता ने बताना शुरू कर दिया तो ये समझ गए कि जिसको मैंने संन्यास दिया है ये इसी का ही पति है। वहीं से आधी यात्रा छोड़कर वापिस बनारस आ गए। अब उनका संन्यास का नाम तो बदल गया था, लेकिन अचानक जब वो कुछ सेवा कर रहे थे तो उस महाराज जी ने आवाज लगाए, विठ्ठल पंत। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, समझ गए कि ये वही है। बोले जा तुझे मैं आज्ञा देता हूं, गृहस्थी जीवन का पालन करो। दोबारा फिर गुरु आज्ञा का पालन करते हुए विठ्ठल पंत घर आते हैं, गृहस्थी जीवन का पालन करते हैं। 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है। वहां पैठन जो है, पैठन क्षेत्र है जिसको प्रतिकाशी कहा गया है, वहां बड़े बड़े विद्वान पंडित होते थे। उनकी सभा में गए, उन्होंने ब्राह्मणों ने बहिष्कृत कर दिया कि आपने जो ये गृहस्थी आश्रम दोबारा स्वीकार किया, हम आपको बहिष्कृत करते हैं। बोले हमारे लिए कुछ प्रायश्चित बता दीजिए। ए माता कुछ प्रायश्चित बता। बोले एक ही प्रायश्चित है, वो है देहांत प्रायश्चित। देह के साथ ही आप खुद को खत्म करो। प्रयागराज क्षेत्र में दोनों पहुंच गए, दोनों ने भी जल समाधि ले ली। स्वयं विरक्त थे। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी भी, उनकी जो संतान बनी वो भी कैसी बनी? विरक्त बनी, ज्ञानवान बनी। संत निवृत्तिनाथ तो संप्रदाय, नाथ संप्रदाय के बड़े अच्छे प्रवर्तक रहे। संत ज्ञानेश्वर महाराज जिन्होंने बाल्यकाल में ही श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर गुण दीपिका टीका लिख डाली, सांगदेव 65 आदि ग्रंथ लिख डाले। निवृत्ति के यहाँ जहां निवृत्ति परायण लोग हैं, वैराग्यवान लोग हैं, वहां पर संतति भी ऐसी होती है। आज भरत का दोबारा फिर जन्म हुआ है किसी योगी तपस्वी ब्राह्मण के यहाँ। बिल्कुल मौन व्रत धारण करते हैं, किसी से कोई वार्तालाप नहीं। यहां पर एक सिद्धांत ध्यान रखना, यदि संसार से आपको पीछा छुड़ाना है तो क्या करो? संसार के लिए निरुपयोगी बनो। संसार के लिए क्या बनो? निरुपयोगी बनो। अरे आपका घर में सम्मान होता है, कब तक होता है? जब तक आप कुछ कमा के लाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, तब तक आपका सम्मान है। जिस दिन आपका कमाना बंद हो गया उस दिन घर से आपका सम्मान खत्म। अरे ज्यादा क्या है, हमारे आश्रम में भी यदि कोई आता है और यदि वो ग्लास भी नहीं उठाता है तो फिर देखना पड़ता है कि आप इसके लिए जो है ये तो बिल्कुल निरुपयोगी है। तो फिर हमारे महात्मा में चलता है, फिर पूछा जाता है महाराज जी कैसे है, क्या है। यदि वो कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर युक्ति मुक्ति से हमारे ब्रह्मगिरी महाराज जी वगैरह बड़े युक्ति से काम करवा देते। अच्छा महाराज जी कैसे है, अच्छा महाराज जी कपड़ा वगैरह है या नहीं? नहीं है तो फिर किसी विद्यार्थी को बोलते थे अरे अंदर से एक कपड़ा लेके आना। कपड़ा लेके आते, उनको कपड़ा देते हैं, कुछ दक्षिणा देते और बड़े प्यार से कहते हैं आपको थोड़ा भ्रमण करके आना चाहिए। सीधा सीधा तो नहीं कहते कि यहां से सामान उठाओ और निकल जाओ, लेकिन कहते क्या है, थोड़ा सा भ्रमण करके कपड़ा भी देते हैं, जाने के लिए दक्षिणा भी देते हैं और कहते क्या है, थोड़ा भ्रमण करके आ जाओ।
संसार के प्रति जब आप दुरुपयोगी बन जाओगे तो ये संसार आपको धक्का मार के घर के बाहर कर देगा। भरत जी के साथ वैसा ही हो गया। भरत जी आपने निकल पड़े, किसी जंगल में गए तो वहां पर जो है उस भिल्ल लोगों ने उनको पकड़ लिया। बोले चलो हमारे साथ। बोले कहाँ जाना है? बोले जो हमारा मुखिया है उसकी यहाँ संतान नहीं हो रही है। किसी ने कहा है, बोले जो हमारी माता है उसको यदि नर बलि दिया जाए तो हमारे मुखिया की पुत्र हो जाएगा। चलो बोले। जो परम पिता परमात्मा है वो मेरे अंदर है और मैं सबके अंदर हूं, ये भाव होना चाहिए। ये जग जो है, ये जग के अंदर मैं हूं और ये मेरे अंदर बसा हुआ है। किसी के प्रति कोई भाव नहीं है, कोई बैर भाव नहीं है, कोई सका भाव नहीं है। वहां पर गए और जब वहां पर गए तो उनको बढ़िया स्नान वगैरह कराया, तिलक विलक लगाया, बढ़िया खाना लेकर आए। बोले क्या है? बोले ये खाना है। बोले किस लिए? बोले आपको बलि देना है ना, आपको बलि देना है। तो मन में वो कहते कि ऐसा बलि तो हर दिन दिया जाए, इतना बढ़िया बढ़िया खाना मिले। किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं है। गुरुदेव जी कहते हैं आज जैसे ही वो भिल्ल जो है उनको बलि देने के लिए लेके आते हैं तो माता काली स्वयं प्रकट होती है और जितने भी भिल्ल है उनको क्या करती है? मार देती है। इसको आप कृत्या कह सकते हैं, कृत्या। कभी कभी क्या होता है कि हम आगे वाले के ऊपर अपने बल का प्रयोग करते हैं, अपने सामर्थ्य का प्रयोग करते हैं। जैसे दुर्वासा जी ने जो है अम्बरीश के ऊपर अपनी जटा से कृत्या उत्पन्न कर दी और जैसे कृत्य को छोड़ा तो आगे वाले का बल जब ज्यादा हो जाता है ना, ए माता, कुछ लोग ये तंत्र विद्या वगैरह करते, लेकिन कभी कभी उनके वो उल्टी भी पड़ जाती है। जब आगे वाला यदि सामर्थ्यवान है, उसकी साधना यदि ज्यादा है तो वो कृत्य क्या करती है, फिर जिसने उसको छोड़ा है, आज्ञा दी है, ये कृत्य उसके पीछे लग जाती है। हम छोटे छोटे थे, हमारे वहां उसने एक मंत्र सिद्ध कर लिया था। यदि किसी को बिच्छू काटे ना और यदि उसको पता चल जाए इसको बिच्छू ने काटा है तो अपने आप उसका मंत्र शुरू हो जाता था। आगे वाले 8-8, 10-10 दिन उस बिच्छू की वेदना से परेशान हो जाते थे। फिर हम तो झूठ मूठ बोलते थे, बिच्छू ने काटा, बिच्छू ने काटा, बिच्छू ने काटा। आखिरी में ऐसा हो गया कि वो आदमी बीमार हो गया। कुछ क्रियाएं उस समय जो हमने सुनी थी, उस क्रिया का प्रयोग हमने किया, उसकी विद्या हमने उसके ऊपर ही भारी करवा दी। आज जो है उस भिल्लों ने जो है माता के सामने बलि देने का प्रयत्न किया है, लेकिन ये निर्गुण तत्व के अंदर समाहित ये भरत जो है, इसकी दया जो है उस माता को आ गई और वो माता जो है जिसके लिए बलि दे रहे हैं, आज वही माता इनका बलि ले रही है। उसके के जो शिष्य हैं हाथों के ऊपर लेकर उछल रही है। अब जब भरत देखते हैं तो सभी मरे पड़े हैं। गुरुदेव जी कहते हैं अब ये भरत उठता है और निकल पड़ता है। उस माता को धन्यवाद भी नहीं कहा। जो मार रहे थे उनके प्रति भी कोई याचना नहीं थी कि मुझे क्षमा करो, और जिसने प्राण बचाए उसके प्रति भी कोई आभार नहीं था। गुरुदेव जी कहते ये राजा भरत वहां से निकल पड़ते, इनका नाम पड़ गया जड़ भरत, जड़ की तरह विचरण कर रहे हैं। गुरुदेव जी कहते ये जड़ भरत विचरण करते 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 सिंध प्रांत में पहुंच गए। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे श्री राधे
इसलिए हमारी यह गुरु परंपरा है। राजा भरत साधना करने के लिए गए, लेकिन परिणाम यह हो गया कि मोह में फंसकर हिरण बने। हिरण बन के दोबारा फिर जन्म लेते हैं। जड़ भरत के नाम से उनको जाना जाता है। आज सौधीर नगर में आ गए, उस सिंध प्रांत में आ गए हैं। वहां का एक राजा है जिसका नाम है रहुगन। राजा रहुगन, ए माताओं, आप घर की बड़ी जल्दी जा, घर की जिम्मेवारी है, घर वाले याद कर रहे होंगे, कहा गई माता जी उनका मन नहीं लग रहा होगा। अरे वो बड़े प्रसन्न है तू इधर आई है तो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम गुरुदेव जी महाराज चंडीगढ़ में कथा कर रहे थे। हमारे गुरुदेव जी महाराज कभी कभी उल्टा बोलते थे और गुरुदेव महाराज जी को ये उठना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता था, बड़े क्रोध करते थे। एक बार तो यहाँ भी क्रोध हो गया, एक माता जी बड़ी मेरे ऊपर क्रोध कर दिया, मेरे ऊपर क्रोध कर दिया। अरे हमने कहा हमें छोड़ा नहीं, तुझे क्या छोड़ेंगे, हम हर दिन सेवा करते फिर भी गाली खाते हैं। तो 1 घंटे के लिए आ गई, चंडीगढ़ में कथा कर रहे थे तो अचानक 2 बच्चे आ गए, उन्होंने घंटी बजाई। मेरे ख्याल से आप भी होंगे उस समय। तो हमारे गुरुदेव जी महाराज कहते बेटा और बजाओ। अब वो भी ऐसी मूर्खानंद की उसने और बजाया। बोले बेटा और बजा, बोले आप बजाते रहे। बोले मेरी कथा 2 घंटा चलती, 2 घंटा उसको बजाते रहे। फिर उसको समझ में आ गया कि कुछ गलती हो रही है। हम संतों का आदर तो करते हैं, उनका सम्मान हम करते हैं, लेकिन उनकी बात हम नहीं मानते। घर में आते हैं तो उनकी हम माला वगैरह पहनाएंगे, उनको भोजन आदि करेंगे, संतों का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। अच्छा एक बात बताओ ना, यदि हम आपके घर में आ गए, घर में हम आकर बैठ गए और आप बाहर निकल जाए तो? हाँ? हम आपके घर में आ गए और आप बाहर निकल गए, महाराज जी बैठो हम थोड़ा होके आते, थोड़ा ये सम्मान कर रहे क्या अपमान कर रहे है ना? इसलिए क्या होता है, गुरुदेव जी कहते हैं संतों का जैसे हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, वैसे उनकी बात को भी सुना करो, उसको माना करो। ये रहुगन राजा सौधीर नगर के जो है ना सिंध प्रांत में, वहां पालकी में जा रहे थे। अभी रहुगन राजा पालकी में जा रहे थे तो उठाने वाले थे, क्या बोलते उसको, घोड़े क्या बोलते, उसमें से एक की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। उन्होंने कहा बोले राजन
एक बीमार हो गया है। अरे बोले कोई बात नहीं, ये राज्य मेरी ही प्रजा है ना, इसमें से कोई भी किसी को पकड़ के लेके आ जा। ये सत्संग सुनने के लिए राजा रघुगन जाया करते थे। देखा इधर उधर कोई दिखा नहीं तो ये भरत जो है अपनी मस्ती में बैठे थे, बोले गए उठ चलो, ये खड़े हो गए, कहा चला, बोले चलो, लेके आ गए और वहां लगा दिया, उस पालकी के साथ में लगा दिया। अब उस पालकी को उठा रहे हैं, अब चल रहे हैं तो गुरुदेव जी कहते हैं 4-5 फुट के आगे जो है ये भरत जी देखते नहीं थे, हमेशा नीचे देखते थे, कहीं कोई चींटी पैरों के नीचे ना आए। जब भी ऐसा कुछ होता था तो वो छलांग लगाते थे। अब जैसे ही छलांग लगाते तो पालकी हिल जाती थी। अब जब पालकी हिलती थी तो अंदर जो बैठा है वो भी कैसे चल रहे हैं, ठीक से चलो। बोले महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, जो नया नया जो आया है ना ये वो गलती कर, उसको बोलो ठीक चलो। अब फिर थोड़ी देर के बाद फिर वैसा ही है, दंडित करूंगा, दंड दूंगा। दिखने में तो बड़े पतले लगते हो, व्यंग किया, व्यंग, थोड़े शरीर हट्टा कट्टा होगा लेकिन व्यंग किया, दिखने में तो बड़े पतले लगते हो। मृत्यु से भय नहीं लगता, दंड दूंगा, दंड। आज गुरुदेव जी कहते हैं राजा भरत जो जड़ भरत के नाम से जानने लगे, आज तक उन्होंने मौन पकड़ा था लेकिन आज उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। पालकी नीचे रखी है, राजन किसको दंड देगा, किसको पतला कह रहा है, इस शरीर को पतला कह रहा है या जो इसके अंदर है उसको पतला कह रहा है। तू दंड किसको देगा, कौन किसका भार उठा रहा है। अरे ये एक माटी का पुतला है जिसके ऊपर ये लकड़ी का, दूसरा ये भी माटी का पुतला है जिसके अंदर तू रघुगन बैठा है, तू भी क्या माटी का पुतला है, तू किसको दंड देगा। गुरुदेव जी कहते हैं रघुगन एकदम पालकी से नीचे कूद पड़ा, उतर पड़ा, जाके एकदम प्रणाम किया। हे महाराज मैं अन्य किसी से नहीं डरता हूं लेकिन मेरे द्वारा किसी संत का, किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो, अनादर ना हो, इसकी मैं हमेशा चेष्टा करता हूं। आप कौन है, आप कौन है। अरे किस संबंध में पूछ रहा है, देह के संबंध में पूछ रहा है। आज गुरुदेव जी कहते हैं जीवन पर्यंत जिन्होंने मुख नहीं खोला, आज वो भरत अपनी मुखारविंद से बोलना शुरू कर रहे हैं, रघुगन को उपदेश दे रहे हैं। आज रघुगन राजा भरत के मुखारविंद से सत्संग श्रवण करते हैं और अपने मार्ग पर निकल पड़ते हैं। भरत जी वहां से निकल पड़ते हैं। संतों ने चिंतन किया, जिंदगी भर जिसने मुख नहीं खोला है लेकिन आज मुख खोला, क्या कारण है। ध्यान रखना, नोट करने वाली बात है। भरत को पिछले 100 जन्मों का जो है खाता उनके पास था, जिसको हम जैसे बौद्ध है ना, जातक कथा है, पिछले वाले जन्मों का स्मरण रहना। भरत को अपने पिछले जन्मों का स्मरण था। जंगल में साधना करने के लिए गए राजा भरत, उस हिरण को लेकर आए थे। उस हिरण को संग मिला था, किसका, राजा भरत का। ध्यान रखना, राजा भरत का संग उस हिरण को मिला, उसका परिणाम यह हुआ कि ये हिरण मरने के बाद राजा रघुगन बन गए।
हिरण मरने के बाद राजा रहुगन बन गया और उस हिरण का संग इस भरत ने किया तो ये उस योनि में चला गया। इसलिए गुरुदेव जी कहते बाबा संग भी करना है ना तो अपने से ऊंचे वाले का संग। इसका मतलब यह नहीं कि आमिर का संग, जिसकी विचार सरणी ऊंची हो, इसका सोचने का ढंग ऊंचा हो। मैंने बढ़िया सुंदर मकान बना दिया और उसके अंदर शराबी कबाबी हमने ठहरा दिए। हमारा संग जो है नीचे की तरफ जा रहा है। इतना सुंदर मकान बनाया जिसके अंदर हमने जुए का अड्डा खोल दिया, शराब का ठेका खोल दिया। अपने पतन का मार्ग तू स्वयं खोल रहा है। तू तो पतन के मार्ग पर जा ही रहा है, लेकिन तेरे कारण जो देख रहे हैं वो भी उस पतन के मार्ग पर जाएंगे। संग ऊंचा करो है माता। हरिद्वार में हमारे यहाँ वो कुत्ता है। हम गए थे बद्रीनाथ, वहां गए, अवली गए थे तो वहां से वो छोटा सा बच्चा लेकर आए। हमने कभी उसको अभी तक कभी खाना नहीं खिलाया, लेकिन जब तक हम आश्रम में रहते हैं वो हमेशा मेरे पीछे पीछे ही घूमता रहता है। सत्संग हो कुछ भी हो, जहां हम बैठे वही आकर बैठता है। हम सोचते हैं पता नहीं इसका कौन सी जन्म का प्रारब्ध है। वहां अवली में पैदा हो गए, वहां कोई भी लकड़ धक्के खा जाते, उसको हम हरिद्वार लेकर आए। जब तक सत्संग चलता है तब तक बैठा रहता है। आप लोगों ने देखा है जो हरिद्वार आए होंगे। संग उसका ऊंचा हो रहा है, हमारा संग ऊंचा हो। यहां से हमें ये सीख मिलती है। उस हिरण को संग मिला, राजा भरत का परिणाम यह हो गया कि वो राजा रहुगन बनकर आ गया। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी किस्मत जगेगी, तो तेरा बर्बाद